आप जो गए होंगे कहाँ, वैष्णो देवी में। वैष्णो देवी में मूर्ति नहीं है, वहां देवी जी पिंडी के रूप में विराजमान है। माने वहां पिंडी में देवी जी की पूजन होती है। माने देवी भी निराकार हैं और देवी भी साकार हैं। तीसरे देवता हैं गणेश जी। गणेश जी की सबने आकार देखा होगा, लंबी सूंड है, बड़ा पेट है, चूहे पे बैठे रहते हैं। सबके मोहल्ले में तो ठीक है, सबके घर घर में रखे जाते होंगे। भादों के महीने में सब जने अच्छे से पूजा भी करत हुइयो और खूब चिल्लात हुइयो। अंधन को आंख देत, कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय चिल्लात हुइयो सब रे। और खूब तेज चिल्लात है आदमी। कई पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और कहो 10 दिना में गणेश जी के लाने पान को डठुआ देख मैंने में लो। और चिल्ला रहे लड़ुअन के भोग लगे, लड़ुअन के भोग लगे। चिल्ला तो खूब रहे। मनो आदमी इतनो कंजूस है कि तन्नक सी मिश्री धरी एक दोना में और कहीं जय करने जी स्वीकार कर ले जाए। और का चिल्ला तो मगर मानो ऐसो है आदमी कि पड़ोसी सुने तो वो जई समझे कि माने रोज को डब्बा हाथ का है, लड़ुओं की पान लगे हाथ का है। तो गणेश जी सबने देखे। अच्छा, गणेश जी की साकार सबने देखी है, निराकार सर गणेश जी की पूजन कहाँ होती। गोबर के में भी आकार बना थे, 2 हाथ 2 पांव मुंह बना थे। रोज कर रहे और पूजा गणेश जी की रोज पूजा कर रहे निराकार रूप में। आपने देखो ये जब पंडित जी सुबह पूजन कराते होंगे, 2 सुपाड़ी में रक्षा सूत्र बांध के धर देते हैं और कहते हैं गणेश जी गौरी जी को ध्यान करो। है खबर। तो गणेश जी की पूजन कभी भी आप एक अनुष्ठान करेंगे तो गणेश जी की पूजन पिंडी रूप में ही की जाती है। वहां पर उनकी मूर्ति रखकर ब्राह्मण देवता पूजन नहीं कराते। तो तीसरे देवता हैं गणेश जी, जिनकी पिंडी में भी पूजन होती है और जिनकी स्वरूप में भी पूजन होती है। चौथे हैं भगवान नारायण। नारायण का स्वरूप आप सबने देखा होगा, शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, राम जी धनुष लिए रहते हैं, भगवान कन्हैया बंसी लिए रहते हैं। अच्छा, भगवान नारायण की भी पिंडी रूप में पूजन होती है। कहाँ होती है बताओ। पिंडी रूप में भगवान नारायण की पूजन सबके घर में होते और रोज भूले रहे। हाँ, अब आ गई खबर। हनुमान जी जैसे भूले रहे तो वहां पर है, जामवंत जी जैसे हम याद करा दी। सबके घर में शालिग्राम जी विराजे होंगे, सब शालिग्राम जी का पूजन करते होंगे। शालिग्राम जी कौन है? भगवान नारायण के ही तो पिंडी स्वरूप हैं। तो चौथे हो गए भगवान नारायण और 5वें हैं भगवान सूर्य। 5वें हैं भगवान सूर्य नारायण, जिनका आपने चित्र तो देखा होगा। आपने चित्र देखा होगा कि 7 घोड़े लगे हैं रथ में और सूर्य नारायण भगवान विराजे हैं। अरुण नाम के सारथी उनके रथ को चला रहे हैं। ये तो हो गई उनकी साकार में। अब निराकार में कहाँ होती भगवान सूर्य की? निराकार में भी आपने देखी होगी, कई लोगों के घर के दरवाजे पर सूर्य भगवान का लॉकेट टंगा रहता है। कईयों के मंदिर में रखा रहता है सूर्य भगवान का लॉकेट, जिसमें केवल मुंह होता है, बाकी नीचे का हिस्सा नहीं होता। केवल मुंह होता है, बस आंखें बनी होती है, नाक मुंह बना रहता है, नीचे का हिस्सा नहीं होता। तो 5वें हैं भगवान सूर्य नारायण, जिनकी पूजन साकार भी होती है और निराकार में भी होती है। मतलब क्या है, इन 5 देवताओं को कभी अलग नहीं समझना चाहिए। गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवान नारायण, शंकर जी और दुर्गा जी, इन 5 को कभी अलग नहीं समझना चाहिए। 5 दिखते जरूर 5 हैं, पर ये हैं एक ही तत्व है इन 5 में। ये पंचायतन देवता कहे जाते हैं। इनमें इनकी आत्मा एक है पर शरीर इनके 5 हैं। कैसे? जैसे आपके सामने 5 आप मटके रख लेना पानी भर के और आप खड़े हो जाना, तो 5 मटकों में आपकी परछाई दिखेगी कि नहीं? नहीं आए समझ में तो और समझ लो। ऐना लियो 5 ऐना, अपने सामने 5 ऐना लगा दियो और खड़े हो जाइयो सामने, तो उन 5 ऐना में आप 5 दिखे हो। आपका बताओ, आप 5 हो?
आप पांचों का नहीं हो पर एक हो, पर दिख आप पांच शीशा में पांच रहे हो। ऐसे ही ये पांच देवता दिखते अलग अलग हैं, पर ये वस्तुता हैं एक ही तत्व की। इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। और हर गृहस्थी को, हर व्यक्ति को इन पांच देवताओं का अपने घर में नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। इन पांच देवताओं का हर व्यक्ति को पूजन करना चाहिए। यदि हम सनातनी हैं, गृहस्थी हैं, तो गृहस्थियों के लिए इन पांच देवताओं का पूजन बताया है। भगवान सूर्यनारायण को रोज जल देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान नारायण की, शालिग्राम जी की पूजन करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए, देवी जी की पूजन करनी चाहिए, और सबसे पहले गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कई लोगों की आदत रहती है सब देवता इकट्ठे रखे हैं, उनने सबसे पहले सब देवताओं को तिलक लगाए, गणेश जी को बाद में। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि गणेश जी यदि विघ्न विनाशक हैं तो गणेश जी विघ्न करता भी हैं। यदि उनका पहले पूजन नहीं किया तो वे विघ्न भी करने वाले हैं, विघ्न भी कर देंगे वे आपके घर में। इसलिए कभी भी पूजन करो किसी भी देवताओं का, सबसे पहले यदि पूजन होता है तो भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। इसलिए कभी भी घर में पूजन करो या पंडित जी पूजन कराने आए तो आपने देखा होगा वे कहते हैं लो फूल चावल गणेश जी का ध्यान करो सबसे पहले, क्योंकि भगवान गणेश जी को सभी देवताओं ने वरदान दिया है कि हम सबसे पहले तुम्हारी पूजन होगी। अच्छा, हम सब पूजा करें तो ठीक है गणपति की, भगवान शंकर और पार्वती ने खुद अपने ब्याह में पूजा करी। हम सब पूजा करें तो बात अलग ही है, भगवान शंकर जी ने और पार्वती ने पूजा करी गणपति की अपने ब्याह में। हम नहीं कह रहे, बालकांड में लिखी है, शंकर जी के ब्याह में पढ़ लियो, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, और सुन अचरज जन करे कोई। और सुन के जो अचरज करियो ने के शंकर जी के ब्याह में गणपति की पूजा कैसे होगी। अच्छा, जो हाल हो ऐसा होगा, एक मोड़ा अपने अलमारी में से मम्मी पापा को एल्बम निकाल के ले आओ, पूरी फोटो पलट रही उन्हें, देखत देखत बाद में रोल लगो। मम्मी बोली काहे बेटा काहे रो रहे? बोले मम्मी तुमने तुम्हारे ब्याह में हमारी फोटो खिंचवाई नहीं है, हमारी एक फोटो नहीं लगवाई तुमने अपने ब्याह में, तो बताओ कैसे लग जाए मोड़ी मोड़ की फोटो एल्बम में। तो जब कैसे घटना घट गई कि भगवान शंकर और पार्वती के ब्याह में गणपति की पूजा हो गई। सबने रामायण पढ़ी, उज्जैल ने हो विश्वास सुझा के देख लियो, चौपाई है जहाँ मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, भगवान शिव और पार्वती ने गणपति की पूजन करी है। ओके बाद में उनके विवाह हुए हैं। और जा भी लिख रहे हैं गोस्वामी के, सुन अचरज जन करे कोई, अचरज करी को नहीं, ऐसा हो कैसे। अब एक ही बात जो है हम कल बताए यहाँ पर खिलाने, कैसे गणेश जी की पूजा गणपति की शंकर जी के विवाह में भाई, क्योंकि कल जो है भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा पार्वती जी के साथ में, तो कल हम चर्चा करेंगे कि गणपति की पूजन कैसे हो गई, क्या होगा। तो जो है कल हम बताएंगे आपको कि भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह में गणपति की कैसे पूजन भई है। अब जिस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति भई, जिस दिन अग्निस्तंभ हुआ, तो भगवान शिव का सबसे पहले भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने पूजन किया। और जब षोडश उपचार से पूजन किया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने कहा कि जाओ हम वरदान देते हैं, जिस दिन इस शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है उस दिन का नाम आज से पड़ा जाएगा शिवरात्रि। जिस दिन ये शिवलिंग की उत्पत्ति भई है उस दिन का नाम पड़ेगा क्या? शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की उत्पत्ति भई है। और शिव महापुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है कि हर व्यक्ति को चारों वेद पढ़ने चाहिए, 6 शास्त्र पढ़ने चाहिए और शिव महापुराण की कथा अनुष्ठान इत्यादि ये सब करने चाहिए। और मनसा वाचा कर्मणा भगवान शिव की कथा को सुनना चाहिए, मन लगा करके अपने वचन से और कर्म में भगवान शिव की
इस कथा को उतारना चाहिए। सोनक जी बोले महाराज जैसे इतना सब ना हो सके और हमें यदि इसका पुण्य चाहिए है फिर क्या किया जावे। तो सूत जी कहते हैं जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा ना सुन पावे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान ना कर पावे, यदि वह शिवलिंग मात्र की पूजन कर लेता है, भगवान शिव की पूजा कर लेता है शिवलिंग के रूप में, तो उसको सभी कर्मों के करने का फल उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है मात्र शिवलिंग की पूजन करने। भगवान शिव कहते हैं हमारी पूजन दो रूप में होती है, एक शिवलिंग के रूप में और एक आकार के रूप में। भगवान शिव कहते हैं जितना मैं प्रसन्न अपने स्वरूप की पूजन में नहीं होता हूं, उतना मैं प्रसन्न शिवलिंग के रूप में पूजन करा करके प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सभी यज्ञ कर्मों का फल मात्र शिवलिंग की पूजन करने में प्राप्त हो जाता है। और भगवान शिव तो कहते हैं, अच्छा ये भी शिव पुराण में आया है कि कौन से शिवलिंग की पूजन करने से क्या फल मिलता है और किस व्यक्ति को किस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। सबका अलग अलग विधान है कि ब्राह्मण को किस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्षत्रिय को किस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और वैश्य को किस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और स्त्रियों को किस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यह भी शिव महापुराण में आया है। और सबसे फलदायी शिवलिंग कौन सा होता है जिसकी पूजन करने से हमें उसकी पूजन करने का और सब शिवलिंग का पूजन करने से फल मिल जाए। यह कथा भी शिव महापुराण में आई है। तो कहते हैं कि सतयुग में पारे के शिवलिंग की पूजन की जाती थी। जो पारा होता है उसका शिवलिंग बनाया जाता था और उसकी पूजन की जाती थी। फिर त्रेता में भगवान के सोने के शिवलिंग की पूजन की जाने लगी। त्रेता में आकर के सोने के शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए और द्वापर में आकर रजत के शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए, चांदी के शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए द्वापर युग में। और बोले कलयुग में किस शिवलिंग की पूजन करें, तो भगवान शिव कहते हैं कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की सबसे ज्यादा महिमा है, पार्थिव शिवलिंग की सबसे ज्यादा महिमा है। यदि जो व्यक्ति अपने हाथों से मिट्टी के शंकर जी बनाता है और बड़े भाव से यदि मेरी पूजन करता है, तो भगवान कहते हैं जितना मैं पारे के सोने के चांदी के शिवलिंग की पूजन से प्रसन्न नहीं होता हूं, उतना मैं मिट्टी के शिवलिंग की पूजन से प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान को सबसे प्रिय है मिट्टी के शिवलिंग, इसलिए हो सके तो सबसे ज्यादा। और स्त्रियों के लिए तो कहा भी है कि घर में जब पूजन करें तो छोटे से शंकर जी बना लेवें मिट्टी के, उनके 5 गढ़ बना लेवें और रोज उनकी पूजन करनी चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाने, जो स्त्रियां मिट्टी के शिवलिंग बना करके नित्य प्रति पूजन किया करती हैं, कभी भी उनके पति की उनके पुत्र की अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान शिव उनके पति और पुत्र की अकाल मृत्यु को भी टाल दिया करते हैं, जो स्त्रियां नित्य प्रति घर में मिट्टी के शिवलिंग की पूजन करती हैं। और भी शिवलिंग की महिमा का आया है भैया कि किस धातु के शिवलिंग की पूजन करने से किस प्रकार का हमें फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति जेल चला गया हो, किसी ने झूठा आरोप लगा करके जेल में पहुंचा दिया गया हो, तो उसके परिवार के गाय के गोबर में कनेर के फूल मिला करके यदि शिवलिंग की पूजन करें, तो जितने ज्यादा दिन देखना नहीं पड़ेगा। यदि बाई चांस धोखे से कोई जेल चला गया है, किसी ने झूठे आरोप में भेज दिया है, तो वह व्यक्ति गोबर में कनेर का फूल मिला करके उस शिवलिंग की यदि पूजन करता है, तो बहुत जल्दी उसका वह व्यक्ति जेल से छूट करके घर आ जाता है। सब चीज के शिवलिंग बन जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल मिट्टी का ही शिवलिंग बनता है। आप गुड़ का शिवलिंग बना लो
यदि आपके पास मिट्टी उपलब्ध नहीं हो रही, गुड़ का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन कर लो, फल मिल जाएगा। और यदि गुड़ भी नहीं है तो मक्खन का शिवलिंग बना लो, उससे भी काम चल जाएगा, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। और कोई कहे महाराज जैसे हम नदी में नहा रहे हो और हमें शिवलिंग की पूजन करनी हो, अभिषेक करना हो, जल चढ़ाना हो, तो क्या करें? तो शिव महापुराण में आया है कि अपने हाथ में ही शिवलिंग बना करके और जल चढ़ा लोगे स्नान करते हुए, तो जो तुम्हें शिवलिंग बनाने पर फल मिलेगा वो तुम्हें अपने अंगूठे के ही स्नान कराने में फल प्राप्त हो जाएगा। यदि नदी में स्नान करने गए हो तो अपने हाथ पर ही शिवलिंग बना लो और लोटे से जल चढ़ा दो या हाथ से ही जल चढ़ा दो, तो शिवलिंग को जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। सब सुविधाएं भगवान शिव ने दी हैं, बस ये है कि हम उनकी पूजन कितने भक्ति भाव से कर पा रहे हैं। भगवान शिव ने सब सुविधाएं हमें दी हैं। अब बताओ, उनने कह दिया यदि शिवलिंग नहीं है तो हाथ का शिवलिंग बना करके अभिषेक कर लो, मक्खन का शिवलिंग बना लो, गुड़ का शिवलिंग बना लो, फूल का शिवलिंग बना लो, और मिट्टी का तो है ही है। फिर ये विधान भी आया है कि मिट्टी खदोते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, मिट्टी को साफ करते हुए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, शिवलिंग निर्माण करते हुए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, उनके स्नान कराते हुए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। यह सब विधान भी जो है शिव महापुराण में आया है। सबका आया है कि कैसे कैसे किस मंत्र से किस लिंग की कैसे पूजन करनी चाहिए। तो इन सब चीजों की चर्चा जो है कल बताएंगे आपको कि किस व्यक्ति को किस कलर की मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करनी चाहिए, ब्राह्मण को किस मिट्टी के शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए, क्षत्रिय को किसकी करनी चाहिए। सबका जो है आपको कल बताया जाएगा कि किस मिट्टी का शिवलिंग बना करके हमको पूजन करनी चाहिए। क्योंकि हम करने तो लग जाते हैं अभिषेक, रुद्राभिषेक, पर हमें यह नहीं रहता पता कि हमें आखिर बनाना किस मिट्टी के हैं, किस मिट्टी के शिवलिंग हमें बनाने चाहिए। तो इसकी चर्चा जो है हम कल करेंगे आपसे। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए स्थान बताओ आप कि किस स्थान पर शिव महापुराण की कथा कराएं या किस स्थान पर महामृत्युंजय जप कराएं, तब उसका हमें कितना फल मिलेगा। तो स्थान का भी प्रभाव है, कहां कितने % आपको फल मिलता है। यदि घर में आप शिव पुराण की कथा करा रहे हो तो उसका सम फल आपको मिलेगा, समान। और यदि आप गौशाला में बैठ करके शिव पुराण करा रहे हो या फिर कोई महामृत्युंजय जप करा रहे हो या कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो तो उसका 10 गुना फल आपको गौशाला में बैठ करके पूजन करने से प्राप्त होगा। और उससे भी ज्यादा 10 गुना फल किसी जलाशय के बगल में बैठ करके यदि आप पूजन कर रहे हो, यदि कथा कर रहे हो, तो गौशाला से भी 10 गुना फल ज्यादा आपको जलाशय के पास में पूजन करने से मिलेगा। और उससे भी ज्यादा 10 गुना फल यदि आप बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके या तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप यदि कर रहे हो तो उससे भी 10 गुना फल आपको ज्यादा बेल वृक्ष के नीचे बैठने करके मिलेगा। और उससे ज्यादा फल यदि आप किसी मंदिर में बैठ करके शिव पुराण सुन रहे हो या कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल आपको देवालय में बैठ करके करने का मिलेगा। ये केवल हम शिव पुराण का नहीं कह रहे, आप यदि घर में भजन पूजन पाठ भी करते हो, राम राम भी कह रहे हो, तो घर में राम राम कहोगे उसका सम फल मिलेगा। आप गौशाला में राम राम कहोगे उससे 10 गुना ज्यादा फल गौशाला में मिलेगा, उससे ज्यादा फल जलाशय में, उससे ज्यादा फल आपको बेल वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे बैठ करके, और उससे भी ज्यादा मंदिर में बैठ करके। इसलिए तो लोग मंदिर में जाकर के राम राम कीर्तन करते हैं, क्योंकि उनको 100 गुना फल एक्स्ट्रा मिलता है, घर पर करने से मंदिर में ज्यादा मिलता है। और मंदिर से भी ज्यादा फल यदि चाहिए है तो किसी तीर्थ क्षेत्र में बैठ करके जब अनुष्ठान करना चाहिए।
और यदि तीर्थ से भी ज्यादा फल चाहिए है तो किसी नदी तीर्थ के बगल में बैठ करके करना चाहिए। 7 गंगाएं हैं जो अपने यहाँ 7 गंगा कही गई हैं। यदि सबसे ज्यादा फल चाहिए है तो उनके किनारे पर बैठकर भजन करो। कौन कौन सी हैं 7 गंगा? पहली है गंगा, दूसरी है गोदावरी, तीसरी है कावेरी, चौथी है ताम्रबरणी, 5वीं है सिंधु, 6ठी है सरयू और 7वीं है माता नर्मदा। ये 7 गंगा कही गई हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग रहते हैं जो नर्मदा जी की परिक्रमा करने जाते हैं और साधु महात्मा आपने देखा होगा वो गंगा जी के या नर्मदा जी किनारे पर बैठकर ही भजन किया करते हैं। तीर्थ के किनारे पर बैठकर ही भजन किया करते हैं। तो तीर्थ में भजन करने का और ज्यादा फल है। और यदि तीर्थ से भी ज्यादा फल चाहिए है तो समुद्र के किनारे पर बैठकर के भजन करना चाहिए। तीर्थों से भी ज्यादा बड़ा फल है समुद्र के किनारे पर बैठकर के भजन करने का। और समुद्र से भी ज्यादा यदि फल चाहिए है तो किसी पर्वत पर बैठकर के भजन करना चाहिए। इसलिए पहले के महात्मा महर्षि ब्रह्मर्षि पर्वतों पर बैठ करके हिमालय पर बैठ करके तपस्या करते थे, क्योंकि उनको 1000 गुना फल मिलता था हिमालय पर बैठ करके तपस्या करने का। और इससे भी ज्यादा फल मिलेगा एक जगह और है। देखो कितनी सारी जगह बता दी आपको हमने, उनसे बढ़कर ये उनसे बढ़कर ये, पर एक जगह ऐसी है जहां बैठकर भजन करने से अनंत गुना फल मिलता है। बोले वह कौन सी जगह है? बोले जहां मन लग जाए वहीं बैठ जाओ और भगवान का भजन कर लो। जहां मन लग जाए, वरना ऐसा नहीं कि आप गंगा जी किनारे तो गए भजन करवे पर मन धरा घर में और भजन कर रहे गंगा जी किनारे। कई लोग रहते हैं जाते तीर्थों को हैं पर मन रख जाते हैं घर पे। हाँ, हमने देखे कई लोग गए अयोध्या जी दर्शन करने, जैसे ही पहुंचे स्टेशन पे चिंटू की मम्मी को फोन आ गया। बोले हेलो, बोले हाँ, बोले हमारी याद तो नहीं आ रही। वो तैसे फोन लगा ला परमेश स्टेशन से, बोले हेलो हमारी याद तो नहीं आ रही। और जी फोन लगाते हाँ आ तो रही है। बोले काय? बोले आज मोहल्ला में एक साड़ी बेची बारो आओ तो यदि तुम होती तो लवा दी थी। बताओ, आप बताओ तुम गए हो तीर्थों के और अपना मन धर गए घर में। ऐसे का काम के तीर्थ तो कहा है कि अनंत गुना फल मिलता है जहां मन लग जाए वहीं बैठ करके भगवान की कथा सुनो, भजन करने लग जाओ जहां मन लग जाए। अब कई मन धरो है करी क्या और रोज को पूज में जा रहे भरी क्या फल मिल जाए बताओ। अब जी माताएं के थे जब नवरात्रि याद है, कई दीदी हम तो बासी दुर्गा ढारे भेजे हैं, कई दीदी हम तो बासी दुर्गा ढारे भेजे हैं। बताओ दुर्गा सुई बासी हो कहो तुम 2-3 दिन ढारे में नहीं जाओ सको भी सड़ा जाए। जब भी बासी हो सका धार तो भी सड़ने पे। बताओ शर्म नहीं है कि हम बासी दुर्गा धार हैं। ऐसी दुर्गा ढारे ऐसे कच्ची न हो जे कि घरे तुम्हारी सास बैठी एक लोटा पानी को तरस रही और तुम दुर्गा ढारे में जा रही। बस दुर्गा प्रसन्न हो जे कि घर में जो तुम्हारे घरे दुर्गा बैठी मताई बैठी वो को एक लोटा जल नहीं दे रही, हम आए थे बासी दुर्गा ढारे में जा रहे। बताओ अरे बात दुर्गा जब प्रसन्न हुई है जब तुम घर में बैठी प्यासी सास को एक लोटा जल पिया दे हो तो बात दुर्गा इतनी प्रसन्न हो जे है चाहे वो पे जल चढ़ावे जाओ चाहे न जाओ। मनो यदि तुमने अपनी सास को प्यासी सास को पानी पिया दो तो बात दुर्गा तुम्हें घरे बैठे बैठाए सब फल दे दे, मंदिर जावे की जरूरत नहीं है। इसलिए जहां मन हो पूजन पाठ भी भैया बड़ी ज्ञान की जो गति है बड़ी सूक्ष्म है। ज्ञान का मार्ग अति सूक्ष्म है, इस पर सब नहीं चल पाते हैं। ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। एक तलवार होती है, कृपाण नाम रहता है, उसमें दोनों तरफ धार रहती है। मतलब ज्ञान का पंथ कैसा है, ज्ञान का मार्ग उस दोनों तरफ धार वाली तलवार पर चलने जैसा है। यदि थोड़े से चूके तो सीधे गए। इसलिए घर में जो अपनी देवी देवता बैठे हैं पहले इनको प्रसन्न कर लो, फिर जाके बासी दुर्गा झाड़ी हो। और क्या भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। कई लोग बना लेते हैं कि हम बासी दुर्गा ढा रहे हैं।
दुर्गा जी तो बे ही हैं, देवी देवता तो बे ही हैं, बे कभी बात से ताते नहीं होगा। आप जितने समय भी जाओगे वही दुर्गा आपको मिलेंगी, चाहे आप सुबह 3 बजे चढ़ाए आओ, 2 बजे चढ़ाए आओ, या आप 5 बजे चढ़ाए आओ, बे ही देवी जी मिलेंगी। हम सब ऐसे ही तो हमने भगवान को बांध लिया है। मंगलवार को हनुमान जी बांध ले, जैसे 6 दिन हनुमान जी छुट्टी पे रहते हुए। हाँ, कई हनुमान जी मंगलई को मिले हैं। हनुमान जी के मंदिर कब जाने, बोले मंगलई को। शंकर जी के मंदिर कब जाने, बोले सोमवार ही को। संतोषी माता के मंदिर बोले शुक्रवार को। भगवान विष्णु कब मिले, बोले गुरुवार को। गणेश जी की पूजा कब, बोले बुधवार को। और अब सूर्य नारायण की पूजा बोले रविवार को। और शनिदेव की पूजा बोले शनिवार को। तो बताओ का और देवता 6 दिन छुट्टी पे रहते होंगे। अरे देवता तो जैसे भैया मंगल को हैं, ऐसे ही हनुमान जी रोज बैठे हैं। और हनुमान जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो रोज जाता है। अकेली तुम मंगल को गए और लड्डू लाओ और सीधो मुंह में ठूसी आए हैं, सो ले जबरदस्ती खा ले। वो से हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। हनुमान जी वो से होते कि कम से कम रोज हाजिरी देवे तो